हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। सबसे पहले नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी सुखदायी मंगलदायी हो और आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हो आने वाले वर्ष में आप उसको अचीव कर पाएँ, यही मेरी मनोकामना है। चलिए अब 26 से लेकर 31 दिसंबर तक के झारखंड करंट अफेयर्स, जो कि दैनिक जागरण और प्रभात खबर से संकलित किया गया है, उसे हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर करंट अफेयर्स क्यों ज़रूरी है। देखिए, जेपीएससी ने अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की सिलेबस को काफ़ी डिटेल में रिप्रेजेंट किया है और उसी में पहला पेपर है GS1, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें 10 क्वेश्चंस स्पेसिफिकली झारखंड से ही आते हैं और उसमें करंट अफेयर्स रहता है। बात करें दूसरे पेपर की, तो इसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है इस पेपर में और इसमें कम्प्लीटली झारखंड से स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही रहते हैं। और इसमें पहला है योजना, जिससे 5 प्रश्न रहते हैं। फिर है पॉलिसी, 6 प्रश्न। फिर फोक लिटरेचर, 5 प्रश्न। फिर एडुकेशन इंस्टीट्यूशन से रहते हैं 3 प्रश्न। स्पोर्ट्स से रहते हैं 5 प्रश्न और मिसलेनियस करंट अफेयर्स से रहते हैं 7 प्रश्न। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि योजना ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, पॉलिसी ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। फोक लिटरेचर सिर्फ सिंपली ऐसे नहीं रहते हैं, इसमें भी करंट का कुछ सब्लिमेशन रहता है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये इसमें भी सिंपली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं पूछा जाता है, कुछ करंट से रिलेटेड रहे तो वैसा ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स तो बेसिकली करंट से ही रिलेटेड रहता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 31 से 35 प्रश्न जो है सिंपली करंट अफेयर्स से ही रहते हैं और 10 क्वेश्चंस जो पेपर 1 में है वो भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना वेटेज है। 45 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से रहते हैं और 45 दूनी 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। यहाँ तो 1 और 2 नंबर से आदमी इधर उधर हो जाता है। आप समझ सकते हैं 90 मार्क्स का क्या वेटेज है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। सबसे पहले सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में झारखंड के बालक टीम ने उपविजेता का खिताब जीता है। उपविजेता यानी रनर अप का खिताब जीता है। ये स्पोर्ट्स का सेगमेंट है, आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है झारखंड सरकार का। 3 वर्ष पूरा हुआ है इस उपलक्ष्य में यह स्कीम को लॉन्च किया गया और काफ़ी लैंडमार्क स्कीम है, खासकर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। क्या है यह स्कीम, आइए देखते हैं। इसमें है 8th और 9th क्लास की लड़कियां, उन्हें 2500 रुपया दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं तक के छात्राओं को 5000 रुपया और जब वो 18 वर्ष पूर्ण कर लेंगी तो उस स्थिति में उन्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा इकोनॉमिकल असिस्टेंस होता है किसी भी लड़की के लिए खासकर, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, ये एग्जामिनेशंस में आ सकता है। देखिए, इस पॉइंट को आप दर्शनीय स्थल और धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी सिलेबस में है और इसी प्रकार से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ करंट में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है डिस्कस हो रहे हैं मीडिया में, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है जेपीएससी का। तो देखिए, जैन समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने के राज्य सरकार के फैसले की समीक्षा की जा रही है। अभी इस स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया गया है और यह गिरिडीह जिला में है। इसे तीर्थ स्थल में परिणत करने की बात कही जा रही है और इसकी रिव्यू हो रही है। बेसिकली सम्मेद शिखर जी का संबंध भगवान पार्श्वनाथ से है और यह उनकी मोक्ष स्थली है और काफ़ी जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर अपना मोक्ष ग्रहण किया है और ये 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, हम सभी जानते हैं इनके बारे में। देखिए, कांग्रेस की विधायक हैं ममता देवी, जो रामगढ़ से हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्यों रद्द की गई? क्योंकि इन्हें 5 साल की सज़ा हुई है और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के 2013 अमेंडमेंट में किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अनेकों उदाहरण हैं। इससे पहले भी कई विधायक झारखंड के उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है, जैसे अमित महतो हुए, एनोस एक्का हुए, इन सभी की सदस्यता इसी वजह से रद्द की गई थी। इवन लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनकी भी सदस्यता इसी कारण से रद्द की गई थी। देखिए, ममता देवी को 5 साल की सज़ा मिली है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर बुधु भगत, इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये लड़ाका विद्रोह या फिर कोल विद्रोह कह लें तो इनके मुख्य नायक यही थे।
वीर बुधू भगत, इनका जो है ये शहीद हुए थे 1831 में, 31-32 में। और इनके गांव में सिलागाई एक गांव है, इसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके गांव का चयन किया है, वीर बुधू भगत के गांव का। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर मसाला की खेती की जाएगी। जानते ही हैं कि झारखंड मसाला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी यहाँ पर मसाला की खेती के अनुकूल वातावरण और जलवायु उपलब्ध है, इस वजह से इस गांव का चयन किया गया है। देखिए, स्पोर्ट्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 7th JPSC में पूछा भी गया था कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं, और ऑप्शन में अर्जुन मुंडा भी था, तो सही उत्तर अर्जुन मुंडा ही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव। राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का आयोजन रांची में हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 3 साल पूरे हुए हैं हेमंत सरकार के, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने जोहार खेलो पोर्टल, एक पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका बेसिकली काम यह है कि यह जो स्पोर्ट्समैन हैं और उनको बढ़ावा देगा। यह पोर्टल झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखिए, ये स्कीम का पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया था स्कीम से 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर एक यह स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये भी 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इसमें क्या है कि बेसिकली 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षा, यानी जैसे कि JPSC हो गया, झारखंड SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, UPSC हो गया, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये नेक्स्ट, ये भी स्कीम का पार्ट है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसे आप याद कर लें क्योंकि यह संभावित है कि इससे प्रश्न होंगे आने वाले परीक्षा में। इसमें क्या है कि 22 जिले और 226 होना चाहिए, 226 प्रखंड का चयन किया गया है, और इसमें पहले चरण पर 6 लाख से अधिक किसानों को DBT के माध्यम से 3500 रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। एक्चुअली पहले चरण में 6 लाख को ही दिया जा रहा है क्योंकि आवेदन ही काफ़ी आ गया था, 25 लाख से अधिक आवेदन ही आ गया था किसानों का। देखिए, ये करंट का तो पार्ट है ही, और लेकिन रिसेंट करंट का पार्ट नहीं है, लेकिन एक पेपर में दिया हुआ था, न्यूज़पेपर में था, तो मैंने उसे यहाँ से संकलित कर लिया है। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल टूर्नामेंट में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता टीम की 2 सदस्य जो कि झारखंड से हैं, वो 2 सदस्य का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो संभावित है कि इस आगामी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि आप देखें हैं स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। और इनका नाम है लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, ये दोनों झारखंड की बेटी जिन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा परिषद। राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी नेशनल गंगा काउंसिल, और अभी तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। द्वितीय बैठक इसकी होने वाली है और इसके अध्यक्ष PM होंगे। इसमें 5 राज्यों के CM हिस्सा लेंगे। आखिर क्यों 5 राज्यों के CM हिस्सा लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इसे ऐसे जाने कि गंगा की मुख्य धारा किन राज्यों से होकर बहती है। तो आप अगर इसे आप समझ सकते हैं तो या फिर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आप आखिर 5 राज्यों के ही CM क्यों भाग लेंगे। दूसरी बात है कि जल शक्ति मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे और काफ़ी अन्य सदस्य रहेंगे जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग भी शामिल होंगे इसमें। नेक्स्ट है, ये स्पोर्ट्स का सेगमेंट है, CM आमंत्रण कप स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें पाकुड़ पुरुष वर्ग में और रांची महिला वर्ग में विजयी रहे हैं, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट कप है स्टेट लेवल पर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो है टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम यानी टॉप्स। इसी के आधार पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन होता है और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसी में सबसे कम उम्र की पहली महिला एथलीट जो कि 16 वर्षीय हैं, आशा रानी बारला इनका नाम है, और इन्हें 800 मीटर इवेंट के लिए इनका चयन हुआ और यह झारखंड से हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पहली महिला एथलीट हैं जिनका चयन टॉप्स में हुआ है, और यह सबसे कम उम्र की पहली महिला है। देखिए, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न रहते हैं एग्जामिनेशन में, और इसी क्रम में ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, ये एक आयोग बना है जिसके अध्यक्ष हैं दुर्गा उरांव, और यह आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन लोग आंदोलनकारी हैं ताकि उन्हें निश्चित एक मानदेय या फिर पेंशन दी जा सके।
देखिए 1 जनवरी तो काफ़ी हर्ष और उन्माद का विषय है, क्योंकि ये नया साल को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। लेकिन झारखंड के लिए कुछ दुर्भाग्य का भी दिन है, क्योंकि इसी दिन 1 जनवरी 1948 को कुछ जनसमूहों के द्वारा, खासकर सरायकेला खरसावां को जब उड़ीसा में सम्मिलित किए जाने की बात की जा रही थी, तो उस समय वहाँ के कुछ जनसमूह इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एकीकृत झारखंड में ही रहना पसंद था। और उस वक्त उन्होंने कुछ जनसमूहों ने वहाँ पर एजिटेशन किया, तो इस वजह से प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई और इसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, और यह काफ़ी दुखद बात है। और इस दुर्घटना को ही हम लोग खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1 जनवरी 1948 को हुआ, और इसका कल को ही खरसावां गोलीकांड का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। काफ़ी नम आँखों से श्रद्धांजलि दी गई। तो आज बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा, और जेन्युइन लोगों के साथ आप लोग इसे शेयर करें, ताकि कुछ एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके, लोगों के बीच में यह सेशन जा सके। थैंक यू सो मच।